शहर का सन्नाटा बता रहा है कि इंसान ने कुदरत को बहुत नाराज़ किया है। चीन के शहर वुहान से निकलने वाली कोरोना वायरस नाम की बीमारी जिसने इंसानों को तड़पा दिया, जिसने इस हंसती खेलती दुनिया को रुला दिया, जिसकी चपेट में आकर लाखों लोग दम तोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से सड़कें वीरान पड़ी हैं, दफ्तर बंद हैं, लोग घरों में कैद हैं। आज सारी दुनिया इस बीमारी से पनाह मांग रही है, सिसक रही है, रो रही है, बिलक रही है, दुआ कर रही है कि कब ये बीमारी चली जाए या इसका दुनिया से खात्मा हो जाए या तो इसका कोई इलाज मिल जाए। लोग इस बीमारी पर लानत भेज रहे हैं, दुनिया इस बीमारी को बुरा भला कह रही है, कुछ लोग इस बीमारी को आज़ाब कह रहे हैं। लेकिन मेरा नज़रिया, मेरी राय, मेरा कॉन्सेप्ट इस बीमारी को लेकर कुछ अलग है। मैं जो बातें कहने जा रहा हूं आप सुनकर चौंक जाएंगे। आपका जहन, आपका माइंड, आपकी सोच, आपकी थॉट्स हैरान रह जाएगी। हो सकता है कि आप मुझे पागल और सनकी भी कह दें, लेकिन मैं जो बातें कहने जा रहा हूं अगर आप उसको गहराई से सोचेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे। कोरोना बीमारी के आने से लोग डर गए, लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने इसका वेलकम किया। लोग इस बीमारी पर लानत भेज रहे हैं, लेकिन मैं इस बीमारी का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। लोग, दुनिया इस बीमारी को बुरा भला कह रही है, लेकिन मैं इस बीमारी की तारीफ कर रहा हूं। कुछ लोग इस बीमारी को अजाब कह रहे हैं, अजाब समझ रहे हैं, लेकिन मैं इस बीमारी को कुछ और समझ रहा हूं। मैं ये समझ रहा हूं कि इस बीमारी ने इंसानों को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है और इंसानों ने इससे बहुत सारे फायदे उठाए हैं। मैं कहता हूं कि दुनिया इस पर लानत मत भेजो, इसलिए कि आज वो इंसान जो सदियों से अपने खालिक, अपने मालिक, ईश्वर, लॉर्ड, गॉड और भगवान को भूल गया था, क्या आज वो इस बीमारी की वजह से अपने खुदा से करीब नहीं हो गया है? आज सारी दुनिया इस बीमारी की वजह से एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गई है। आज पूरी दुनिया में शराब खाना, जुआ खाना, नाइट क्लब, सिनेमा घर जो बुराइयों का अड्डा है, क्या ये सारी चीजें इस बीमारी की वजह से बंद नहीं हो गई हैं? क्या वो लोग, वो इंसान, वो खानदान, वो कबीला और वो लोग जो अपने रिश्तेदारों से अलग थलग थे, इधर उधर बिखरे हुए थे, क्या इस बीमारी ने उन सारे इंसानों को एक जगह इकट्ठा नहीं कर दिया? दुनिया में ट्रैफिक कम नहीं हो गई? क्या दुनिया में एक्सीडेंट कम नहीं हो गया? क्या दुनिया के बड़े बड़े शहरों में मक्का, पेरिस, लंदन, मुंबई और दिल्ली में और भी बहुत सारे शहरों में जो पॉल्यूशन फैला हुआ था, जो गंदगी फैली हुई थी, जिसको दूर करने से सरकार भी परेशान नजर आ रही थी, क्या आज इस बीमारी ने उन सारे पॉल्यूशन को खत्म नहीं कर दिया? जहाज़ों के उड़ानों के बंद होने की वजह से बादलों के ऊपर फैलने वाली आलूदगी में कमी नहीं आ गई? इस बीमारी की वजह से बहुत सारे कारखाने बंद हो गए, जहरीली गैस की मशीनें बंद हो गई और भी बहुत सारी धुआं निकालने वाली मशीनें बंद हो गई, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आ गई। और भी मैं बहुत सारे फायदों को बताता चलूं कि इस बीमारी ने इंसानों को क्या क्या फायदा दिया है। क्या WHO यानी सेहत के तमाम इदारों को इस बीमारी ने यह नहीं बतला दिया कि दरिंदे, शिकारी परिंदे, मुर्दार जानवर और बीमार जानवर का गोश्त खाना सेहत के लिए कितना हानिकारक है? क्या इस बीमारी ने इंसानों को छींकने का तरीका नहीं बतलाया कि इंसान छींके तो कैसे छींके, जिसको मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले बतला दिया था? क्या इस बीमारी ने एक गैर मर्द और एक गैर औरत
को एक दूसरे का बोसा लेने से नहीं रोका। दुनिया में आज बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े मुतकब्बिरीन, जिनको लोग टेक्नोलॉजी का रब मानते थे, क्या इस बीमारी ने उनकी सारी अकड़ नहीं तोड़ दी कि रब सिर्फ अल्लाह है और ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा कारनामा ये कि इस बीमारी ने इन सारी दुनिया के इंसानों को एक अल्लाह से दुआ मांगने, उसके सामने रोने, गिरियाजारी करने, बिलकने पर आमादा नहीं किया। क्या इस बीमारी ने आज दुनिया के सारे इंसानों को गुनाहों को छोड़ने पर मजबूर नहीं किया? जाहिरी तौर पर तो ये एक बीमारी खतरनाक वायरस लगती है, लेकिन हकीकत में ये बीमारी इंसानों के लिए खैर है और इस बीमारी ने इंसानों को बहुत कुछ दिया है जिसको इंसान समझ नहीं पा रहा है। दुआ है अल्लाह हम सबको महफूज रखे, सब घरों में रहें, क्योंकि घबराया तो हर एक परिंदा है, लेकिन जो घर में रह सका वही जिंदा है।